तो देख लीजिए। हाँ, तो अगला हेडिंग यही कह रहा है राउंडिंग ऑफ। भाई साहब, राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे? राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे? बड़ा मुश्किल होता है ना छोटा छोटा बात समझने में। राउंडिंग ऑफ इसी जगह है, सिग्निफिकेंट फिगर के ये बाद में होगा। देखिए आप पलटाइए, ये रूल है, रूल है, रूल है, जो रूल है, रूल है, रूल है सर। हाँ, तो यहाँ से आपका राउंडिंग ऑफ है ना, ये तो जीरो सिग्निफिकेंट राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ यहाँ पर है। देखिए आप समझ राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे। हाँ, ये बात समझ, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आता है। अरे जानते हो हमारे मैडम लोग ना बहुत फास्ट क्या एक्यूरेट वैल्यू निकाल देते हैं। मतलब कि अगर 3.27 रहा, हाँ देख लीजिए, ऐसे कहते हैं अरे 3.27 उतना काहे लेते हो, 3.3 लिख लीजिए। अरे हम लोग का तो हालत ख़राब रहता है कि मैम कैसे कैसे कर दिया। देख लीजिए, इस प्रकार से अगर बच्चों प्रॉब्लम रहता है, देख लीजिए इस प्रकार प्रॉब्लम रहता है, फटाक से ले लेता है, ऐसे बढ़ा करके, है कि नहीं, ऐसे मार देते। कि क्या इसके पीछे भी कोई रूल है? हाँ रूल है, इसके पीछे भी रूल है। वो ऐसे अपने मनमानी के मुताबिक नहीं ले रही है कि नहीं बच्चों, इसके पीछे भी रूल है कि तुम किसी डिजिट को हटा रहे हो, तुम क्या कहते हैं छोटा कम कर रहे हो, अरे बड़ा कम कर रहे हो, है कि नहीं बच्चों। जो अनसर्टेन डिजिट था उसको तुम हटा दिए, है कि नहीं। तो राउंडिंग ऑफ जो क्या आता है जनरली, किसका क्या आता है, अनसर्टेन डिजिट का क्या आता है, मतलब कि लास्ट वाला डिजिट का हम लोग जनरली करते हैं, है कि नहीं। तो देख लीजिए अनसर्टेन डिजिट का हम लोग राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो अब यह बात याद रखना, मतलब लास्ट वाला जो डिजिट होता है उसका राउंडिंग ऑफ करते हैं हम। देखिए जैसे अगर आपसे कहा जाए तो समझना बात को कि 3.27 को दो डिजिट में लिखिए, तो कैसे लिखोगे, 3.3 लिखोगे। हाँ बोलोगे सर हम लोग को पता है कि अगर 5 से ज़्यादा रहे तो एक बढ़ा देना है पीछे वाला डिजिट में, है कि नहीं बच्चों। पहला वाला रूल से यही कह रहा है, रूल नंबर 1 यही कह रहा है, याद रखना है। देख लीजिए, देख लीजिए, मतलब कि जिस डिजिट को राउंडिंग ऑफ करना रहे, कि जिस डिजिट को हटाना रहे, उससे पहले वाला डिजिट को याद रखना बच्चों, एक बढ़ा दोगे। अगर हटने वाला डिजिट 5 से ज़्यादा रहा तो 5 से ज़्यादा रहा तो हाँ बिल्कुल याद रखना बच्चों। देख लीजिए कि तो बात को समझना कि इफ़, तो ये बात याद रखना, इफ़ राउंडिंग ऑफ नंबर, इफ़ राउंडिंग ऑफ नंबर, अगर वो राउंडिंग ऑफ नंबर जो होता है कि जो हटने वाला नंबर है, याद रखना है इज़ मोर देन, तो समझना है इफ़ तो इज मोर देन 5, यह बात याद रखना है। देख लीजिए अगर वो 5 से ज़्यादा रहा देन, तब याद रखना बच्चों, तब उससे पहले वाला जो नंबर होगा रेज्ड बाय 1, वो एक बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, याद रखना। देन प्रीसीडिंग, देखिए देन प्रीसीडिंग नंबर जो होगा, देखिए तब जो उससे पीछे वाला जो नंबर होगा उसमें एक बढ़ा देना है। हाँ एक बढ़ा देना, देख लीजिए रेज्ड बाय 1, रेज्ड बाय 1, यह बात याद रखना है। तो बोलोगे सर एग्जाम्पल बता दीजिए। देखिए अगर यहाँ पर 3.28 है, अगर 8 को हटाना रहे तो बच्चों इससे पहले वाला जो डिजिट है उसमें एक बढ़ा देना है। हाँ इसको कहते हैं राउंडिंग ऑफ करना। अगर यहाँ पर आपके सामने 4.37 है, अगर लास्ट वाला को हटाना रहे तो कैसे लिख सकते हो, 4.4 लिख सकते हो। हाँ इसको कहते हैं राउंडिंग ऑफ करना। देख लीजिए यहाँ पर अगर 7.77 है, इसको अगर इसको हटाना रहे तो 7.8 लिख सकते हो। हाँ याद है, एक बढ़ा देना, एक बढ़ा देना है। और दूसरा रूल, रूल नंबर 2, चलो रूल नंबर 2 बता देते हैं। रूल नंबर 2 बहुत सिंपल जैसा है। अगर राउंडिंग ऑफ वाला नंबर अगर 5 से कम रहे, 5 से कम रहे, तो प्रीसीडिंग नंबर, पीछे वाला जो नंबर होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। हाँ चुपचाप हटा देना है, चुपचाप हटा देना है, कि कोई भी क्या धांधली पीछे वाला नंबर के साथ नहीं करना है। देख लीजिए अब बात रूल नंबर 2 में है, इफ़ राउंडिंग ऑफ नंबर, यह बात याद रखना है, अगर वो हटने वाला नंबर याद रख इज लेस देन 5, क्या रहे, देख लेस देन 5, अगर 5 से कम रहे, 5 से कम रहे तो याद रखना है देन प्रीसीडिंग नंबर, तब जो पीछे वाला नंबर होगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं करोगे। देन प्रीसीडिंग नंबर याद रखना बच्चों। देख लीजिए तब प्रीसीडिंग नंबर जो होता है रिमेन अनचेंज, क्या रह जाता है, तो उसमें अनचेंज, कोई चेंजिंग नहीं होता है उसमें बच्चों, कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब देख लीजिए अगर आपसे कहा जाए
तो 3.72 है। हाँ, यहाँ पर 2 को हटा रहे हो, देखिए 5 से कम है ना रे, पीछे वाला नंबर में कोई चेंजिंग नहीं करना है। हाँ, देखिए अगर यहाँ पर 4.64 है, अगर 4 को हटा रहे हो तो पीछे वाला नंबर में कोई चेंजिंग नहीं करना है। देख लीजिए अगर यहाँ पर समझ के 7.3623 देख लीजिए, अब यहाँ पर देख रहे हो कि ये लास्ट वाला डिजिट को हटा रहे हो तो इस नंबर में कोई चेंजिंग नहीं करना है, 3.62 हो गया है कि नहीं। तो इस तरह से कि अगर वो हटने वाला नंबर 5 से कम रहे तो पीछे वाला नंबर में कोई चेंजिंग नहीं करना है, कोई चेंजिंग नहीं करना है। बोलोगे सर तो ये दोनों तो ईजी था, तीसरा वाला बताइए ना। तीसरा वाला अगर हटने वाला नंबर 5 ही रहे तब अगर हटने वाला नंबर अगर 5 ही रहे तब क्या होगा सर, बता दीजिए कौन सा चक्रवात आएगा। जहाँ पर चक्रवात नहीं आता है तो समझना, अगर हटने वाला नंबर अगर 5 ही रहा उससे पहले वाला देखना कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है। बच्चों याद है, अगर इवन नंबर है, अगर सम संख्या है तो रिमेन अनचेंज, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। देख लीजिए याद है, इफ राउंडिंग ऑफ नंबर, ये बात याद रखना है, इफ राउंडिंग ऑफ नंबर, अगर हटने वाला नंबर अगर 5 रहे, कितना रहे 5 रहे, देन याद रखना बच्चों, देन प्रीसीडिंग नंबर, देखिए देन प्रीसीडिंग नंबर, तब उससे पीछे वाला जो नंबर होगा तो समझना है, देख लीजिए रिमेन अनचेंज, वो एकदम अनचेंज रहता है, वो अनचेंज। लेकिन किस केस में, इफ़ इट इज़ इवन, अगर यह बच्चों इवन नंबर रहे, अगर यह कौन सा नंबर रहे, हाँ तो अगर ये इवन नंबर रहे तो अनचेंज रखना है। हाँ तो याद रखना एंड राइज्ड बाय 1, तो एंड रेज्ड बाय 1 और 1 बढ़ा देना है। देख लीजिए अगर वो ऑड नंबर रहे तो, हाँ तो इफ़ इट इज़ ऑड नंबर, देख लीजिए तो समझ में आ गया कि नहीं। देख लीजिए अगर ऑड नंबर रहे तो 1 बढ़ा देना है, इवन नंबर रहे तो कोई फर्क नहीं करना है, उसको वैसे छोड़ देना है। बोलोगे देख लीजिए अगर यहाँ पर समझना है 5.45 है, 5.45 है, यहाँ पर 5 को हटा रहे हो, इससे पहले देखिए इवन नंबर नज़र आ रहा है तो बच्चों कोई चेंजिंग नहीं करना है, कोई चेंजिंग नहीं करना है। अगर आपके सामने में देख लीजिए इस प्रकार से रहा तो 6.65 रहा, 5 को हटा रहे हो, इसके पहले देखिए इवन नंबर है, कोई चेंजिंग नहीं करना है, कोई चेंजिंग नहीं करना है। बोलोगे सर अगर 7.35 रहा, 5 को हटा रहे, इससे पहले ऑड नंबर 1 बढ़ा दीजिए, 7.4 कर देना है। हाँ देखिए अगर यहाँ पर समझ 8.75 है, यहाँ पर देखिए 5 को हटा रहे हो बच्चों 8.8, तो याद रखना जो ऑड रहे उसको इवन कर दोगे। हाँ और जो इवन रहे हाँ इवन ही रखना है। हाँ लेकिन जो हट रहा है वो 5 होना चाहिए। हाँ चलो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या 5 सुपर